एक बार इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। पहला क्वेश्चन देखें, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 का अद्वितीय हल होगा। चैप्टर 3 से आया है, समरी आप पढ़ के जाएं। तो अद्वितीय हल के लिए मतलब यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, तो ये फर्स्ट होगा, ठीक ना। जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप इनको रेगुलर आप देखते जाएंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करेंगे ना, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आप जितना 30 का रहा ना, 30 के 30 पा जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव की लेक्चर जरूर आप देखें, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये चैप्टर 4 से आया है, ठीक ना। समरी पढ़ें आप। बोला है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में वियुत्तर का सूत्र क्या होगा, तो इसको हमेशा याद रखना, d इक्वल कैपिटल D इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक ना। ये कभी नहीं होते, इनको आप रॉन्ग ही मानना, ठीक ना। रही बात इस क्वेश्चन में, पहले में ये चैप्टर 3 से आया था, तो यूनिक सोल्यूशन यानी अद्वितीय हल ये है, इसी का एक और नाम होता है संगत हल, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम है अनंततः अनेक हल, अनेक हल, ठीक ना। एक इसका और नाम है संपाती हल, इस प्रकार संपाती रेखा। इस प्रकार से आप नाम याद रखें, जरूरी नहीं कि यही वाला रिपीट होगा, इनमें से कोई भी आ सकता है। रही बात इसकी, तो इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, रट लो। और इसका एक और नाम है समांतर रेखा के साथ साथ, इसको बोलते हैं असंगत हल, असंगत हल, इसको भी बोलते हैं संगत हल, ठीक ना। रही बात इंग्लिश की बात, यूनिक सोल्यूशन है, ये मैनी सोल्यूशन है, और ये जो है ना, ये नो सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन जो आया था चैप्टर 5 से आया था, मतलब चैप्टर 5 से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करें, यदि वो चाहते हैं कि 90 प्लस या कहा जाए कि 95 प्लस नंबर लाने हैं, तो कम से कम आधे घंटे पर डे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दें, ठीक ना। इसमें बोला क्या गया कि एक सीरीज दी है, इसमें से आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डी का फार्मूला आप याद रखना, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं फार्मूले याद रखें। डी इज इक्वल होता है a2 माइनस a1, ठीक ना। देखो a2 ये a1 कहलाता है, और ये क्या होता है a2 होता है। तो बोला क्या, डी निकालना कॉमन डिफरेंस, तो आप सबट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 4 तो कितना है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन में दे रहा हूँ 3, 4, 6 और 8। तो इसका आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से, इनको फाइंड करें। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 चैप्टर से आया है। 7 चैप्टर की समरी भी नहीं मिलेगा। जैसे 7.1 ओपन करेंगे तो जस्ट ऊपर देखिएगा एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट देखेंगे ना, जस्ट ऊपर इसका फार्मूला दिया है, 2-3 फार्मूले दिए, उनको आप नोट कर लो, रट लो, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बोला क्या कि अगर कोई पॉइंट, 2 पॉइंट हैं पी और ओ, और इसमें एक्स वाई दिया है की वैल्यू, और ओरिजिन जो होता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगा, तो रट लो, क्या रट लो, √x² प्लस y² होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। अगर आपको पास होना है विदाउट किसी ज़्यादा मेहनत के, मतलब आपको कम से कम मेहनत पे पास होना, तो बस इतना कर लो, मेरे लेक्चर पर डे आप देख लो, ऑब्जेक्टिव के लेक्चर, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन भी आप चाहते हो तो क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स करो, मैं बताऊंगा, बट लेक्चर आप इनको अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक ना। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है, द्विघात इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो इसके लिए पावर 2 होती है, ठीक ना, जिसमें पावर 2 होगी x की पावर 2। फार्मूला देख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² प्लस bx प्लस c होता है, क्या होता है, इतना होता है, ठीक ना, c, मतलब इसमें पावर 2 होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसमें से देखते हैं, इसमें पावर 1 है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, ये भी याद रखना ना। अभी पूछा था द्विघात, जरूरी नहीं द्विघात पूछेगा, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। ये रैखिक बहुपद है, ये भी पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी रैखिक बहुपद। इसमें पावर 3 है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, ठीक ना, त्रिघात। मैक्सिमम पावर देखेंगे, और इसमें क्या है 2, मैक्सिमम इसमें 3 है, 2 भी है, तो ये तो नहीं कह सकते कि ये द्विघात है, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर देखेंगे, इसमें 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, 3x प्लस 5 ये किस प्रकार का बहुपद है। 3 प्रकार के बहुपद मैं अभी बताया, द्विघात, त्रिघात और रैखिक। तो आप बताएं ये किस प्रकार का बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्लास 9th के चैप्टर 1 से आया,
और जैसे ही 1.3 आप ओपन करेंगे ना तो 1.3 के जस्ट पहले 2-3 पॉइंट दिए हैं, वहाँ पे दिया था, वहाँ से उठा के दे दिया, समरी पढ़ सकते हो। तो बोला एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी, यानी क्या होगा। तो देखें हमेशा याद रखना, परिमेय संख्या में 2 ले लेता हूँ, अपरिमेय संख्या 3 ले लिया, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो प्लस होता है ना वो हमेशा अपरिमेय ही होता है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या कौन सा होगा, अगर मान लीजिए √4 प्लस √8 नहीं 9 दे दे, तब ये परिमेय होगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो 5, इस प्रकार से, ठीक ना। बट यहाँ पे जो रूल पूछा है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक ना। चलिए अगला अब हम फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी देख लेते हैं, ठीक ना। इसमें आते हैं तो पूछा क्या है, यूनिक सोल्यूशन ये हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac, इसका आपने निकाला ही है, ठीक ना। इसको ये याद रखें, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा, और n इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल द ब्लैंक्स बनना है। किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर तो उसका उन्नयन कोण, ठीक ना। एंगल ऑफ एलिवेशन 45, हाइट और डिस्टेंस दोनों अगर इक्वल हो तो हमेशा 45 डिग्री है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो रट लीजिए ना। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, ठीक ना, इसे बोलते हैं समरूप, सिमिलर, समरूप बोलते हैं, ठीक ना। अगला एक द्विघात समीकरण की के चर की अधिकतम घात क्या होगी, 2, और उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से कहाँ होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए, ठीक ना। जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है ऊपर की ओर देख रहा है तब उन्नयन कोण बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट अपोजिट, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या याद रखोगे, छेदक रेखा, ठीक ना। सेकंड बोलते हैं इसको, ठीक ना। छेदक रेखा याद रखना, रट लेना, ये है, ये कट गई तो ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। 2 बिंदु पर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ लिखना समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अभी क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये 9 चैप्टर से आया है, ठीक है, क्लास 10th के 9 चैप्टर से। ये क्वेश्चन 6 चैप्टर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये 4 चैप्टर का नहीं, ये 2 चैप्टर का आया। ये क्वेश्चन जो है फिर से ये 9 चैप्टर का, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव 9 से आए। ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो है ये 10 चैप्टर का है। फिल इन द ब्लैंक्स आप रटें, 6.1 को पूरा रट डालें, और ये क्वेश्चन जो है 6। अब देखो यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स लिया 6 चैप्टर से, 2 फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से, 9 से लिया, 9 चैप्टर का। एक क्वेश्चन कहाँ से लिया, 10 का, और एक क्वेश्चन लिया 2 से। तो आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज में बताते जा रहा हूँ, तो आपको चैप्टर ओपन करना है। देवीलाल, हीरालाल, मोतीलाल, जो भी आप रखे हों, जो भी बुक रखे हों, या परीक्षा धन देवीलाल, हीरालाल, उनको उठाओ, इन चैप्टरों के फिल इन द ब्लैंक्स रट ही डालो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक हम करते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक ना। 2 समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांगसम होती हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। 2 समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांगसम होती है, तो ट्रू।